नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा के विद्यापति एयरपोर्ट पर उड़ान धुआंधार शुरू हो चुकी है, लेकिन सुविधाएं गुल हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे कि उन सुविधाओं की जो यहाँ पर लोगों को नहीं मिल रही है फिलहाल, और उन सुविधाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दरभंगा के विद्यापति एयरपोर्ट पर यात्री फुल है लेकिन सुविधाएँ गुल हैं और यात्रियों को खड़े होकर ही इंतज़ार करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, एक ही फ्लाइट की व्यवस्था, एक ही फ्लाइट के यात्रियों की व्यवस्था एक बार में है अंदर, ऐसा सिविल इनक्लेव है और उसकी क्षमता सीमित है। और इसके अलावा भी कई और समस्याएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर के जल्दी ध्यान देना होगा, क्योंकि यात्रियों को वही समस्या आ रही है जो पटना में आती थी। तो फिलहाल अभी 1-2 दिन हुआ है, ये तीसरा दिन है उड़ान का, लेकिन इसमें भी दिक्कत आ रही है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेशर लगातार दरभंगा के सिविल इनक्लेव पर बनता जा रहा है और एक बार में एक ही फ्लाइट के जो है वो यात्रियों को एंटरटेन किया जा रहा है यहाँ पर। और यही समस्या है, जब दूसरी फ्लाइट के यात्री हैं उनको खड़े रहना पड़ता है गेट के बाहर या फिर अंदर खड़े रहना पड़ता है। तो हवाई अड्डा पर यात्री सुविधाओं में करना होगा विस्तार, क्योंकि हो रही है कठिनाई यात्रियों को, और ये इन कठिनाइयों को दूर करना होगा, क्योंकि बहुत सारे यात्रियों को गेट के बाहर या जो मेन गेट के बाहर या सिविल इनक्लेव में खड़ा रहना पड़ता है। और हवाई सफ़र करने वालों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनके कमियों को सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास करके जो देखिए ये गेट है, या तो यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है लाइन में, या फिर बाहर एक जो मेन गेट है उसके बाहर खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि अंदर कोई फ़्लाइट आने का वक्त होता है या जाने का वक्त होता है, तो उसको पहले देखा जाता है। इसके अलावा काउंटर पर लोगों की भीड़ ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद जो है वो वहाँ पर संभालने में दिक्कत आती है। तो भीड़ के बीच जगह जो है वो भी अपर्याप्त है। तो भीड़ तो नियंत्रण कर लिया जाता है, क्योंकि उसी हिसाब से एंट्री दी जाती है, लेकिन जगह नहीं है अंदर। काउंटर पर लगभग 110 कुर्सी लगाई गई, जबकि फ़्लाइट पकड़ने के लिए सैकड़ों यात्री वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये समस्या आ रही है फ़िलहाल। और चूँकि अभी सीमित छोटा सिविल इनक्लेव है, तो बड़ा इनक्लेव बनाना पड़ेगा भविष्य में, जो परमानेंट सिविल इनक्लेव होगा। और उसके लिए जो 31 एकड़ ज़मीन चाहिए वो राज्य सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर दिक्कत आती है। देखिए ये सिविल इनक्लेव है, इसमें 120 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। कुर्सियों को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, लेकिन वो भी तभी बढ़ाई जा सकती है जब आप दूसरे फ्लाइट का भी के हिसाब से आप अपनी कैपेसिटी रखते हैं। फ़िलहाल एक ही फ़्लाइट के हिसाब से कैपेसिटी है, बैठने की भी और काउंटर पर खड़े होने की भी 6 काउंटर से बनाए गए हैं। तो इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि यात्रियों को खड़े होकर फ़्लाइट का इंतज़ार करना होता है, और जब एक फ़्लाइट आ जाती है उसके यात्री जब निकल जाते हैं तो उसके बाद उनको देखा जाता है। तो इसके अलावा जो कैंटीन की सुविधाएं नहीं होने से भी लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जैसे वेटिंग में अगर यात्री हैं उनको कैंटीन की सुविधा नहीं मिल रही है, तो उसमें भी बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा पार्किंग की समस्या नहीं की वजह से भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और पैदल चलना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं, और धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होंगी, वक्त लगेगा, क्योंकि अभी नया सिविल इनक्लेव है और बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, काम चल रहा है। विस्तार का काम तो फिलहाल अभी कह नहीं सकते, क्योंकि कैपेसिटी अभी यही है, 150-200 यात्रियों की कैपेसिटी है, उस हिसाब से ही अभी काम होगा। लेकिन यात्रियों को बैठने की सुविधा दी जा सकती है, पार्किंग की सुविधा दी जा सकती है। इसको लेकर के क्या आगे कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तो लोगों को बाहर इंतज़ार करना पड़ रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है, सामान खींचते हुए बाहर ले जाना पड़ रहा है। अप्रोच जो है वो अभी आधा अधूरा बना ही है, चल रहा है, काम चल रहा है। तो इस तरह की समस्याएं लगातार लोगों को फेस हो रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो अभी मौजूदा कैपेसिटी है, क्या जो प्रेशर जैसे बन रहा है, यात्री बढ़ेंगे और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, क्या ऐसे में विस्तार संभव हो पाएगा? क्योंकि एक बार तो बन गया है, अब एयरपोर्ट का जो टेम्परेरी पर है वो तो बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन देखिए ये इस तरह से लोगों को पैदल जाना पड़ता है सिविल इनक्लेव से। जब आप बाहर मेन गेट की तरफ जाते हैं तो इस तरीके से आपको सामान को घसीटते हुए ले जाना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या अभी फ़िलहाल बनी हुई है, और भविष्य में इसको दूर करने की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा अगर विस्तार नहीं करेंगे तो एयरलाइंस जो कंपनी है वो किराया और उनने का दुगना लेती रहेगी। अभी 15,000 20,000 वसूल रही है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और फ्लाइट कम है।
या तो फ्लाइट बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि उतनी बड़ी क्षमता नहीं है यहाँ पर फिलहाल। तो ये देखने वाली बात होगी कि कब वो क्षमता बढ़ाई जाएगी और कब यहाँ के यात्रियों को फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल तो यही है कि कुछ एक समस्याएं आ रही हैं, और जब तक कि यहाँ की क्षमता नहीं बढ़ाई जाती तब तक फ़्लाइट भी नहीं बढ़ाई जा सकती। ये अहम सवाल बना रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।